तो दोस्तों आज मैं रेनिगेटेड इमोर्टल सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जहां पर हम देखते हैं कि आलसीर सब लोगों के सामने कह रहे थे कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हेवनली फेट सेट 7 चिल्ड्रन में अभी भी 2 पोजीशन खाली हैं, जिसमें से एक पोजीशन तो येलो डिवीजन की थी और दूसरी पोजीशन पर्पल डिवीजन। तो आलसीर चाहते थे कि आज के दिन वो दोनों पोजीशन भी फिल हो जाएं और जिन पोजीशन में जितने भी कैंडिडेट थे दोनों डिवीजन से फौरन ही खड़े हो गए। और ये सब देखते हुए वांगली अपने मन में सोच रहा था कि वैसे तो हेवनली फेट सेट काफी ज्यादा प्योर एनर्जी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार कोई भी डिसाइपल क्यों आलसी रहे से आगे या फिर उसके बराबर तक क्यों नहीं पहुंच पाया। और यहाँ वे यही सोच रहा था, तभी अचानक हमें एलो डिवीजन की तरफ देखने के लिए मिलता है, जो कि बारी बारी करके एक एक को डिसाइपल हार मानते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं विड्रॉ करती हूँ क्योंकि मेरी कल्टीवेशन अभी भी काफी लो है और इसलिए मैं इसी तरह से हार मानती हूँ। और बारी बारी कई सारे डिसाइबल अपनी जगह पर बैठ गए थे, जो देखकर तो यह सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जबकि यहाँ पर यह किंगपिंग तो अपने मन में ही खुश हो रहा होता है कि उसके सब लोगों के साथ बिल्कुल ताल्लुक का जो भी हैं वो अच्छे हैं और इसी वजह से उसके सीनियर ब्रदर उससे हार मान रहे हैं। और इसीलिए ये इवन की एल्डर ब्रदर भी कह रहा था कि यह पोजीशन मुझे लेने देगा। हालांकि वांगली तो यह बात समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि चाइल्ड आप है फेथ सेक्ट है, जो भी काफी बड़ा सेक्ट है और इस टाइटल को हासिल करने के लिए इसके बाद कई सारे मैजिकल ट्रेजर और टेक्निक्स भी मिल सकते हैं। आखिरकार कोई भी कोर डिसाइपल इतनी आसानी के साथ हार क्यों मान रहा है। वांगली तो यह बात उसे समझ में ही नहीं आ रही होती। मगर दूसरी तरफ आलसी यहाँ पर कुनपिंग जी के सीनियर ब्रदर से भी सवाल करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे क्या कहने का मतलब है। इस पर वो सीनियर ब्रदर जवाब देते हुए कहता है कि कुनपिंग जी इस बार काफी मेहनत है करता है और उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी के साथ इंप्रूवमेंट हो रही है और आपने उसे इनाम के तौर पर इमोर्टल स्वॉर्ड भी दे दिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि चाइल्ड है आप हेवनली फेट सेट की पोजीशन है एक किंगपिंग जी को ही मिलनी चाहिए और यह यही डिजर्व करता है और इसीलिए मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। और यहाँ सीनियर ब्रदर यह है कि हार मानने के बाद आलसीर सब लोगों के सामने कहते हैं कि ठीक है, मैं फैसला कर चुका हूँ कि किंगपिंग जी अब हमारे सिक्स है चाइल्ड ऑफ हेवनली फेट सेट का टाइटल है डिजर्व करता है। और यह टाइटल नहीं बल्कि हेवनली फेट सेट की ट्रू डिसाइपल की एक पोजीशन है। और किंगपिंग जी अगर तुमने 10,000 साल तक इस पोजीशन को अपने पास होल्ड करके रखा तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक लो ग्रेड सेलेस्टियल गॉड टेक्निक सिखाऊंगा। जो सुनकर तो कुनपिंग जी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मास्टर आप है बिल्कुल भी चिंता ना करिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनकर आलसीर भी खुश हो जाते हैं और अपने पास से एक एलो स्टार क्रिस्टल निकालकर यहाँ पर कुनपिंग जी के वो दे देते हैं। और जिसे देने के बाद येलो स्टार क्रिस्टल को देखकर तो कुनपिंग जी का सीनियर ब्रदर काफी ज्यादा घबरा गया था और यह बात वांगलिंग ने भी देख ली थी। इसीलिए वो हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार यह क्या हो रहा है। येलो डिवीजन में जितने भी सीनियर और डिसाइपल थे उनमें से किसी ने भी इस टाइटल के लिए फाइट नहीं की और जबकि ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे और यहाँ पर घबरा रहे होते हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चाइल्ड ऑफ हेवनली फेट सेक्ट के पीछे का ये बड़ी मिस्ट्री छिपी हो और जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आलसी अब यहाँ पर पर्पल डिवीजन की तरफ देखने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि 7 चाइल्ड ऑफ हेवनली फेट सेट की बारी है और जिसके 3 कैंडिडेट थे, एक है वांगलिंग, दूसरा मिस है जाओजिंग और तीसरा यहाँ बाई इजी था। और बाईजी तो पहले ही हार मान लेता है क्योंकि उसकी मरेडियन स्टेबल नहीं थी। जबकि बारी आती है मिस है जाओमिंग की, जो कि वांगलिंग से तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तो इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, वरना तुम्हारे लिए तो ये चाइल्ड ऑफ हेवनली फेट पोजीशन को यहाँ हासिल करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। और ये कहते ही वो एरिना की तरफ चली जाती है। तो पीछे की तरफ ही यहाँ पर फेंगी बचा था, जो कि काफी ज्यादा हैरान होती हुई अपने मन में कह रहा था कि पहले तो कभी भी सिस्टर जाओ सिंह इस पोजीशन के लिए लड़ने का फैसला नहीं किया और कहीं यह इसलिए तो नहीं कर रही है कि उसे अंदाजा हो गया है कि मुझे इस चाइल्ड ऑफ हेवनली फेट सेट की पोजीशन है डाउट है। मगर फिर भी वांगली यहाँ पर समझदारी के साथ मुस्कुराकर हार मान लेता है। यहाँ पर वांगली को यह यहाँ पर हार मानते हुए देखकर तो आलसीर भी यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि आखिरकार तुम इतनी आसानी के साथ हार क्यों मान रहे हो। और यहाँ पर वांगली जवाब देते हुए कहता है क्योंकि फोर्थ सिस्टर की कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा। मगर आलसी वांगली को बात को यहाँ पर है काट देता है और कहता है भरोसा नहीं था। और यह बात है थोड़ी भी हैरान कर देने वाली थी और अभी कई सारे डिसाइपल ने हार मान ली, मगर वो वांगली को हार मान नहीं देना चाहता था। इसीलिए हम देखते हैं कि वो आलसी ने फौरन से वांगली के सोल मेमोरी के अंदर जाकर चेक करने की कोशिश करता है कि जहाँ पर आलसी को समझ में आ जाता है कि वांगली एल डिवीजन के उन सीनियर डिसाइपल की वजह से यह सब कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर फेंगली भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि आखिरकार आलसी इतनी ज्यादा आसानी के साथ मेरी मेमोरी को कैसे देख सकता है। मगर अच्छी बात यह थी कि ये आलसी
चाहकर भी उसकी एंशिएंट गॉड मेमोरी को नहीं डिटेक्ट कर पाया। मगर आलसीर को जितना भी समझ में आ चुका था, वो वांगली से कहता है कि मेरे कुछ डिसाइपल की कमजोरी की वजह से तुम्हारे दिल में कंफ्यूजन आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से अच्छे से सोच लेना चाहिए। मैं तुम्हें आधे घंटे का टाइम देता हूँ। अगर तुम इस यहाँ पर सोचने के बाद इसके बाद तुम हार मानने का फैसला करते हो, तो मैं तुम्हें इस पर कुछ नहीं कहूंगा। और यहाँ पर बाकी के जो डिसाइपल थे, वो सब देखते हुए अपने मन में यही बात सोच रहे थे कि आखिरकार आलसीर इस लड़के के मन को मनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी डिसाइपल हार मानना चाहता है, आलसीर उसे कभी भी यह कन्फर्म नहीं करते। जबकि कुनपिंग जी का सीनियर ब्रदर भी यह सब देखकर अपने मन में कह रहा था कि मास्टर ने ये सीन के बाद यह दूसरा इंसान है जो कि यह कन्फर्म कर दिया कि उसे सोचने का मौका दिया है। और यह सोचकर फैसला करके इस वक्त वांगली भी काफी ज्यादा परेशान और प्रेशर में पड़ चुका था और अपने मन में कह रहा था कि आलसीर के खिलाफ इस तरह से नहीं जा सकता, मुझे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना ही होगा और इस पर फाइट को लड़ना ही होगा। फिर चाहे टाइटल के पीछे कोई भी मिस्ट्री क्यों ना छुपी हो, मैं उस प्रॉब्लम को बाद में देखूंगा। और यह सब सोचते हुए वांगली फिर से एग्री हो जाता है और वो फौरन से यहाँ पर एरिना में आ जाता है, जो देखकर यहाँ पर आलसीर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो फौरन से एरिना के चारों तरफ एनर्जी के बैरियर को कवर कर देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस जाओ जिंग वांगलिंग से कह रही थी कि वांगलिंग चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ है। वैसे भी काफी अरसे से ये फाइट करना चाहती थी और यहाँ पर सीनियर सिस्टर जाओजिंग ने फिर से अपनी यही डीमन है शैडो डाउन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। जबकि साथ ही साथ वांगली भी कह रहा था कि ये वांगलिंग कुछ अरसे पहले तुमने एक्सट्रैक्शन फिंगर का इस्तेमाल किया था, जो टेक्निक है कोई सेलेस्टियल लेवल टेक्निक तो नहीं थी, लेकिन उसके वो काफ़ी ज़्यादा मिलती ही जुलती थी। इसीलिए यहाँ पर सिस्टर जाओजिंग वो टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी और इसी वक्त वांगलिंग भी यही कर रहा था। और अगर तुम्हें मेरी डीमन शैडो टेक्निक को रोकना है, तो वो तुम्हें उस टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। जो बात सही भी थी और वांगलिंग को भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो सिस्टर जाओजिंग के उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए फौरन से अपने एक्सट्रैक्शन फिंगर को एक्टिवेट करने लग जाता है और इसका इस्तेमाल करते हुए जैसे कि आसानी के साथ है वो उसे पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पर सिस्टर जाओमिंग उसके एक्सट्रैक्शन फिंगर टेक्निक को देखकर पहले ही इंप्रेस हो गई थी, मगर उसका असली प्लान तो अब हमें पता चलता है। वो वांगलिंग को बताना शुरू कर देती है कि उसने फौरन से अपने पास से एक फूल जैसा दिखने वाला पल बाहर निकाल लिया था और जिसके अंदर से वो वांगलिंग के उस एक्सट्रैक्शन फिंगर को मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्टोर करना चाहती थी, क्योंकि सिस्टर जाओजिंग ने के पास यह एबिलिटी थी कि वो किसी भी मैजिकल ऑरा का इस्तेमाल करके उसकी टेक्निक को कॉपी कर सकती थी। मगर यह सब जानकर तो वांगलिंग सिस्टर जाओजिंग से कहता है कि अगर तुमने मुझे सिंपली बोल दिया होता तो मैं तुम्हें यह टेक्निक दे देता, शायद ये और मान भी जाता। लेकिन तुमने चालाकी के साथ मुझसे यह टेक्निक को हासिल करने की कोशिश की है, इसीलिए यह टेक्निक तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। और यह कहते ही वांगलिंग काफी आसानी के साथ अपनी जो डेमोनिक एनर्जी थी वो वापस से खुद की बॉडी के अंदर खींच लेता है, जो कि नॉर्मल कल्टीवेशन तो नहीं कर पाते। लेकिन वांगलिंग सच में उसे यह टेक्निक काफी ज्यादा थी, वो कभी भी किसी को नहीं देने वाला था, क्योंकि मास्टर सीतुना ने वांगलिंग पर भरोसा करते हुए उसे दिया था जो टेक्निक दी थी। और सिस्टर जाओजिंग तो वांगलिंग से कह रही थी कि मुझे बस सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी डेमोनिक एनर्जी चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इस कंपटीशन में हार जाऊंगी और तुम आसानी के साथ चाइल्ड ऑफ फेथ शक्ति की पोजीशन हासिल कर लोगे। और अगर ऐसा नहीं करते तो तुम मुझे फाइट करनी ही होगी। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन इससे मैं तुम्हें हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जिस पर तो जाओजिंग तो काफी ज्यादा गुस्से में भड़क जाती है और वो गुस्सा होते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मैं फिर दिखाती हूँ कि आखिरकार तुम मेरे कितने अटैक को सरवाइव कर पाते हो। और ये कहते ही सिस्टर जाओजिंग फिर से अपने नाइन टर्न इमोटल रिफाइनिंग टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसके 5 सर्कल है उसमें एक्टिवेट हो गए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग भी यही सेम यह 9 टर्न इमोटल रिफाइनिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर तो सिस्टर जाओजिंग काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो हैरान होते हुए कहती है कि यह सिर्फ अभी 3 ही दिन हुए हैं, मैंने इस लड़के को यह टेक्निक दी थी, आखिरकार इतनी जल्दी इस टेक्निक को वो मास्टर कैसे कर सकता है। मगर फिर भी मिस जाओजिंग वांगलिंग से कहती है कि तुम्हारी इस टेक्निक में अभी भी 3 सर्कल हैं और तुम्हारी यह टेक्निक मेरे सामने एकदम बेकार है। तो वांगलिंग उसकी यह बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम 5 सर्कल चाहती हो। और यह कहते हैं यहाँ पर वांगलिंग फौरन से अपने इमोर्टल एनर्जी को भी उस टेक्निक पे इंजेक्ट कर देता है और जिसकी वजह से यह टेक्निक 5 सर्कल बन चुके थे। जो दोनों टेक्निक की एनर्जी काफी ज्यादा भयानक थी, जो कि एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं। यहाँ पर चारों तरफ तबाही मच जाती है और यहाँ पर आईसी भी इन दोनों की फाइट को देखकर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर अपने मन में कहता है कि वांगलिंग, क्या तुम सच में मेरी डेस्टिनी को मैच कर सकते हो। और यहाँ पर हमें जानने के लिए मिलता है कि आलसीर की
डोमेन का असल नाम वे ऑफ डेस्टिनी है और उसे अपनी वे ऑफ डेस्टिनी की मैचिंग का एक डोमेन चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उसी की मदद से वह अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके ये थर्ड कल्टीवेशन स्टेप में पहुंच जाएगा, और वरना अब तक वो ऐसा ही ये नहीं कर सकता। और पिछले 3000 सालों से वो कल्टीवेशन के में स्टक है। इवन की आलसीर अपने मन में कह रहा था कि मैंने कई बार हर कोशिश की, लेकिन बार बार मैं फेल हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वांगली मेरे लिए एक परफेक्ट मैच हो। दूसरी तरफ अरीना में फाइट के दौरान हम देखते हैं कि वांगली ने तो यहाँ पर मिस जाओजिन की टेक्निक उससे काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली तरीके से सीख लिया था, क्योंकि वो उसके सर्कल जो है सिक्स सर्कल को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से आसानी के साथ मिस जाओजिन को हिट करके पीछे की तरफ धकेल चुका था। साथ ही साथ मिस जाओजिन से कह रहा था कि बताओ क्या तुम अभी भी ये लड़ना चाहते हो? जिस पर सिस्टर जाओजिन वैसे तो इस टाइटल में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, पर उसे यह भी समझ में आ गया था कि वांग लिंग इतना भी कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो जवाब देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, नहीं मुझे ये नहीं लड़ना, मैं हार मानती हूँ। और यह कहते हुए सिस्टर जाओजिंग वापस से अपनी पोजीशन में चली जाती है, जो देखकर तो सारे के सारे डिसाइपल आपस में बातें करने लग जाते हैं, और वो बातें करते हुए कहते हैं कि एक नए डिसाइपल ने सिस्टर जाओजिंग को हरा दिया, चाइल्ड ऑफ फेथ रेस्पेक्ट की पोजीशन को हासिल कर लिया, और हमें इससे काफ़ी ज़्यादा जेलस महसूस हो रही है। और यहाँ पर जब यह सब चल ही रहा था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक आदमी इस सोनिक बूम तेजी से आवाज करते या मूव करते हुए एरिना में लैंड कर देता है, और जिसके लैंड के प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वांगली तो उस प्रेशर को महसूस करते हुए ये कहता है कि यह कल्टीवेशन है कम से कम तो अनसेंसर्ड लेवल के मिस स्टेज पर होगी। आखिरकार यह आदमी कौन है? और जब एरिना के दूर धूल हटती है, तो हमें जानने के लिए मिलता है कि सीनियर ब्रदर जाओटान जो कहते हैं कि मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि बाकी के सब लोगों को भी यहाँ पर जाओटान को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, और इवन की यहाँ पर भाई अपने मन में ये कह रहा था कि यहाँ पर साइन से पहले ये जाओटान भी चाइल्ड ऑफ फेथ की जो पोजीशन है उसे साइन कर पाया था, और उसे हरा कर उससे ले ली थी। यहाँ पर जाओटान सायान की काफी ज्यादा इज्जत करता था, और जिसके बाद अपने हेवनली फेस सेट को छोड़कर कल्टीवेशन करने के लिए दूर चला गया। और अगर भी उसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, और वो कहते हैं कि जाओटान तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए हो। और इस बार जाओटान माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर ने, मैं इतनी ही देर तक यहाँ पर नहीं था, और मैं यहाँ पर आने के लिए माफी मांगता हूँ। बल्कि तो वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट के लिए जल्दी अटेंड करना चाहता था, लेकिन उसे रास्ते में ब्लैक किंग स्टोर के पास से गुजरते हुए एक ट्रेजर मेरी नजर में पड़ गई, जिससे मैं आपके लिए गिफ्ट के तौर पर लाना चाहता था, और उसकी वजह से मुझे आने में काफी ज्यादा देरी हो गई। जो सुनकर तो यहाँ पर आलसीर भी उससे सवाल करते हुए कहता कि आखिरकार तुम किस ट्रेजर की ही बात कर रहे हो? यह सुनकर तो जाओटान ने फौरन से उस ट्रेजर को बाहर की तरफ निकाल कर दिखा दिया था, और जिसके बारे में जाओटान कह रहा था कि इस ट्रेजर के लिए 3 सुपीरियर ग्रेड के एंशिएंट बीस्ट आपस में फाइट कर रहे थे। और इसे देखते ही मैं समझ गया था कि जरूर यह कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर होगा, इसीलिए मास्टर मैं यह आपके लिए लाया हूँ। मैं इसके बारे में ये तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में नॉलेज रखते होंगे और मुझे भी बता देंगे। यहाँ पर आलसीर वो फ्लावर ट्रेजर को लेते हुए जवाब देते हुए कहते हैं कि इसे 7 कलर ग्लेस फ्लावर ट्रेजर कहते हैं, और जिसके सिर्फ फ्रूट बनने के लिए ये 10 साल का वक्त लगता है, और इसके एक पत्ते को खिलने के लिए 100 साल जितना समय लगता है, और इसके हर एक पत्ते में लाइट एनर्जी निकालने के लिए कम से कम 10,000 साल पूरा का। इसमें इवन की 7 कलर लाइटिंग होती है, और इसमें कल्टीवेशन अलायंस में जो हेवन एंड अर्थ का ट्रेजर के लिस्ट में कम से कम है, जो कि 93 रैंक पर आता है। और एल्डर सन भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, और जिस पर एल्डर सन भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और 7 कलर ग्लेस फ्लावर ट्रेजर है ही ये आपके डिसाइपल की नजर में आ गया यहाँ पर देना होगा, और उसे इतनी कीमती ट्रेजर इस तरह से पहचान लिया। आलसी भी सांसों की बातें सुनकर जाओटान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर को यह गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया, और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो वो सब सुनकर तो जाओटान के वापस आने के, क्योंकि अब यहाँ पर डिसाइपल वापस आ गया है, तो वो मास्टर मैं चाहता हूँ कि मुझे चाइल्ड ऑफ हेवनली फेट्स की पोजीशन को हासिल करने के लिए मौका दिया जाए, ताकि मैं अपने टाइटल को दोबारा से रिप्लेस कर सकूँ। और जिस पर आलसी ने भी इजाजत दे दी थी। और ये सुनकर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो जाओटान था वो गुस्से में पीछे की तरफ देखते हुए वांगलिंग से कहता है कि लड़के मैं कहता हूँ कि तुम हार मान लो, और ये कहते ही उसे एरोगेंटली फौरन से वांगली की तरफ एक हमला कर दिया था। और एक जो असेंडेंट लेवल के मिड स्टेप ने की कल्टीवेशन तो ऐसे ही नहीं होती, और यह सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज का कल्टीवेटर है, और उसके अटैक को ब्लॉक करके ये बच गया था। मगर वांगली की यह बात है हार बिल्कुल भी नहीं मानता। जब वहाँ से धुआं आता है तो तेजी के साथ उड़ता हुआ हवा में आ गया था, जहाँ पर वो अपने 9 ट्रांसफॉर्मेशन इमोर्टल रिफाइनिंग टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिसके सिर्फ 6 सर्कल एक्टिवेट थे। जहाँ पर यह देखकर जाओटांग वांगली की इस टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ ही साथ वह खुद इस टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाता है। जो देखकर दूसरी तरफ यहाँ पर सिस्टर जाओजन भी मन में कह रही थी कि इस 9 ट्रांसफॉर्मेशन इमोर्टल रिफाइनिंग टेक्निक को
को सिर्फ कोई एसेंडेंट लेवल का वेटर ही फुल पोटेंशियल पर एक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि ये फुल पोटेंशियल पर एक्टिवेट करके इसके टोटल 9 सर्कल एक्टिवेट होंगे और जिसके बाद यह और भी काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक हो जाएगी। यहाँ पर जाओटन बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था और यहाँ पर वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ गुस्से के साथ एरोगेंटली वांगलिंग से कह रहा था कि तुम इस मामूली सी कल्टीवेशन के साथ 7 जूनियर ब्रदर कभी नहीं बन सकते। और यह कहते हुए जाओटन ने अपने 5 गोल्डन ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग की तरफ एक स्ट्राइक टेक डाउन करने की उसे कोशिश करता है, जो अटैक वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस था और इस असेंडेंट लेवल की टेक्निक को ब्लॉक करने की किसी नॉर्मली बंदे के लिए तो इम्पॉसिबल थी। मगर दूसरी तरफ हमारा वांगलिंग हम देखते हैं कि वांगलिंग चालाकी करते हुए अपने जो प्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें 5 ड्रैगन को टेलीपोर्ट करके उल्टा जाओटान की तरफ ही थ्रो कर देता है, जो सब देखकर तो यहाँ पर सरप्राइज होते हुए वांगलिंग कितना ज्यादा होशियार है। वैसे तो वांगलिंग अब तक हार मान चुका होता, लेकिन क्योंकि जाओटान इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहा था और इसीलिए उसे पसंद नहीं आता, तो वो वांगलिंग के हार नहीं मानता। इवन की वह जानते हुए भी कि एनसेंडन लेवल के मिड स्टेज का कल्टिवेटर यहाँ पर जाओटान जब तक अपनी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तब तक हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फौरन से वहां पर अपने गॉड शूटिंग चैरियट को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर तो यहाँ पर जाओटान भी गुस्सा होते हुए कहता है, तो इसका मतलब तुम अपने बीस्ट के साथ मिलकर मेरे साथ खेलना चाहते हो। और यह कहते ही वो अपनी चाबुक से यह बीस्ट पर हमला कर देता है, मगर यह बस तो शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस बीस्ट से पहले ही गुस्से में आ चुका था। वांगलिंग ने फिर से उसे गॉड शूटिंग कैरियट वाले चेन से तोड़ देता है और जिसे आजाद कर दिया था, और जिसकी वजह से वो सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट यहाँ पर गुस्से में आते हुए एक थंडर अटैक को फौरन से जाओटान पर हमला कर देता है। और वो अटैक यहाँ पर जाओटान को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल चुका था। और यहाँ पर आलसीर भी यह सब देखकर तो मुस्कुराता रहा था, जबकि जाओटान जिसके मुंह से खून निकल आ रहा था, और यह सब देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि तुम इंटरेस्टिंग हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जाओटान अपने विप को लेकर वांगलिंग को सिल्वर थंडर बीस्ट के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर फेंगलिंग भी अपने मन में कह रहा था कि अभी तक मैंने गॉड शूटिंग चैरियट के 6 सील को एक्टिवेट कर दिया है, और अगर इसके बाकी के 5 सील को भी एक्टिवेट कर लूँ तो यह सोच ही रहा था आखिर यह गॉड शूटिंग चैरियट कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पर जाओटान उसे टेरिफाइंग सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, तो वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें गलत समझ लिया था, क्योंकि तुमने इतने टेरिफाइंग बीस्ट को अपना गुलाम बना लिया है, तो तुम मेरे 7 जूनियर ब्रदर बनने के काबिल हो। और यह सब सुनकर तो वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं टेस्ट तुम्हारा ले रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे सीनियर ब्रदर बनने की काबिल हो या नहीं। जो सुनकर तो यहाँ पर जाओटान भी सीरियस हो गया था। वो जवाब देते हुए कहता है कि बेशक इस फियर्स बीस्ट का मुकाबला करना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, लेकिन अभी तक तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। और यह कहते हुए अपनी बीप का इस्तेमाल करते हुए उसे सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को जकड़ लेता है, और साथ ही साथ उसे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक जगह पर ट्रैप कर दिया था, जिसके बाद जाओटान तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से वांगलिंग के पीछे आ जाता है। और साथ ही साथ वांगलिंग से वो कह रहा था कि तुम देखना चाहते हो ना कि क्या मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं, तो अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे इस स्पाम अटैक को रोक के दिखाओ। जो कहते ही जाओटान बहुत ही ज्यादा पावरफुल पाम अटैक तेजी से वांगलिंग की तरफ चल दिया था। दूसरी तरफ वांगलिंग भी अपने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को खुद के ब्रेसलेट के अंदर रखते हुए पीछे की तरफ पलट के जवाब देते हुए कहता है कि मुझ में बहुत ही हिम्मत है। जो कहते हुए वांगलिंग मास्टर सिटुआन की सिखाई हुई 3 डिवाइन किलिंग एबिलिटी के साथ थंडर एलो और स्प्रिट फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश करना चाहता था, और इवन की ये जानते हुए कि ये मास्टर सिटुआन ने उसे वार्न भी किया था कि जब तक तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल कोशिश नहीं कर सकते, और इवन की इस वजह से तुम्हें ब्लैक लैक्स भी मिलेगा, और सिर्फ एंसेंडल लेवल में प्रमोट होने के बाद ही तुम इस टेक्निक को बिना किसी ब्लैक लैक्स ये एक्टिवेट कर पाओगे। मगर फिलहाल बात ईगो पर आ चुकी थी, इसीलिए वांगलिंग इस बात को फिक्र नहीं करता और इसमें वह परवाह नहीं करता, और वो फौरन से एलो स्प्रिंग फिंगर को टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर फिंगर टेक्निक को देखकर तो आलसीर भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए ये कह रहा है कि ये टेक्निक है जानी पहचानी क्यों लग रही है, कई ईयर से पहले ये शायद मेरा सामना एक पागल से हो गया था और जिसे सेम यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था। शायद आलसीर भी ये मुकाबला मास्टर सिटुआन से हो चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग सिर्फ अकेले इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो इस टेक्निक के साथ ही साथ अपने लाइफ और डेड डोमेन की पावर को भी एक्टिवेट करते हुए उसे उस टेक्निक में मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से यह टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो आसानी के साथ
जाओ टान के उस पाम अटैक को पेनिट्रेट करके निकल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर वांग ने डिस्प्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस टेक्निक के डायरेक्शन को भी बदल दिया था और यह सीधा जाकर जाओ टान उसे तगड़ा जाता है, जहाँ पर जाओ टान उस टेक्निक को रोकने की कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है। फिर भी उसे ये पसीने छूट जाते हैं। बाकी सब लोग यह सब देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो अपने मन में यही सोच रहे थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेट का कल्टीवेटर एंसेंडन लेवल के मिड स्टेट कल्टीवेटर के साथ यहाँ पर मुकाबला कर सकता है। और इस टेक्निक को रोकते रोकते एरिना में बहुत ही ज्यादा काफी ज्यादा ब्लास्ट हो चुके थे। और यहाँ पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि ब्लैक लैक की वजह से वांग भी धकेला जाता है और वो पीछे की तरफ आ जाता है और साथ ही साथ खून की उल्टियां करने लग जाता है। मगर यहाँ पर वांग यह जानता था कि इसके आगे फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने मन में कहता है कि यही सही मौका है कि मैं पीछे की तरफ पलटकर आलसीर से कहने लग जाता है कि मैं हार मानता हूँ। जो सुनकर तो यहाँ पर आलसीर मुस्कुराने लग जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जख्मी जाओ टान भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए कहता है कि वांगलिंग जब तुम एसेंडल लेवल में ब्रेक थ्रू करके पहुंच जाओ तो अगली बार हम फाइट जरूर करेंगे। यहाँ पर आलसीर उसकी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ही मेरे डिसाइपल हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए दुश्मनी रखो। और साथ ही साथ यहाँ पर जाओटन इसे कल्टीवेशन यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत चुका है, तो इसीलिए मेरे सेवन चाइल्ड ऑफ हेवनली फेस सेट की पोजीशन के तुम हकदार हो। और यह कहते हुए उन्होंने पर्पल कलर का एक क्रिस्टल उसके हवाले कर देते हैं और साथ ही साथ उसे बताते हैं कि तुम पहले ही द हाफ चाइल्ड ऑफ हेवनली फेस सेट नहीं बने हो और इसीलिए तुम्हें बाकी के सारे रूल तो वो पहले से ही मालूम होंगे और इसके बारे में मालूम होगा। और तुम्हारे पीछे मौजूद वांगनी अपने मन में कह रहा था कि इस चाइल्ड ऑफ हेवनली फेस सेट की जो पोजीशन है और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी मिस्ट्री होगी जो आज तक मुझे उस मिस्ट्री को नहीं मुझे मालूम है। और मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह टाइटल हासिल नहीं करना चाहता और यही वजह थी कि वांग ने हार मान ली थी, नहीं तो आखिरी दम तक वो चैंट हाउस से फाइट करते हुए शायद उसे हरा भी देता। साथ ही साथ वांग अपने मन में कह रहा था कि यह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो चाउटान लास्ट मौके तक यहाँ तक पहुंच गया और उसे एंसेंडल लेवल पर होने की वजह से कोई भी मुझे परसक भी नहीं कर पाएगा और मैं खुद हार मान ली। इसी तरह से आलसी मुझे पेशक भी नहीं कर पाएंगे और चाइल्ड ऑफ हेवनली फेट सेट नहीं बना। और यहाँ पर वांग ली जब यह सब सोच रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आलसीरिया है यहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहते हैं कि इसके साथ ही साथ जग यहीं पर खत्म होता है। और यह सब लोग बाकी के जो जश्न में जो खुद एंजॉय कर रहे थे साथ ही साथ वो वांगनी से कहने लग जाते हैं कि वांगनी मुझे फॉलो करते हुए मेरे साथ चलो, वो तुम्हें फॉरबिडन डिवाइन एबिलिटी और साथ ही साथ लाइफ सेविंग ट्रेजर देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अब से तुम भी हेवनली फेस सेट का एक ट्रू डिसाइबल हो। और जो सुनकर तो वांगली भी आलसीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर आलसीर वांगली को अपने साथ कहीं पर ले जा रहे थे और जिसकी वजह से ब्लैक एंड व्हाइट है थ्री पीक है जहाँ कहा जाता है। और यहाँ पर 3 माउंटेन थे और जिन माउंटेन की तरफ देखते हुए आलसीर वांगलिंग से सवाल करते हुए कहते हैं कि वांगलिंग इन तीनों माउंटेन को देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पर कोल्ड एल्ट्रीट की एनर्जी काफी ज्यादा है और अगर यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे लिए दुगने फायदेमंद रहेगा। और इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि इसके अलावा आखिर तुम्हें क्या समझ पाए। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जो साइड पे यहाँ पर ब्लैक कलर के जो पीक माउंटेन है ज्यादा ठंडे नहीं है, यानी कि उनमें कोल्ड एनर्जी नहीं है। यहाँ पर आलसी कहता है कि और क्या समझ में आ गया तुम्हें। तो वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि जो सेंटर में व्हाइट पीक है उसके ऊपर है लाइट है फ्रॉम एंड लाइफ है एंड डेथ की एनर्जी है। और आलसी अभी तक यह सब चीज से ज्यादा खुश नहीं हुआ था। तो वांगलिंग से कहता है कि इसके अलावा तुम्हें क्या समझ में आया। जिस पर वांगलिंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पर मुझे यही समझ में आया कि जो साइड में ब्लैक कलर के पीक है असली नहीं है, वो फेक माउंटेन है, जबकि सेंटर वाला जो पीक है यही सिर्फ असली माउंटेन है। यह सब सुनकर तो आलसी जो जोर से हंसने लग जाता है और वो वांगलिंग को लेकर और भी आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। और साथ ही साथ सर वो अपने मन में कह रहा था कि यह लड़का काफी ज्यादा जीनियस है और एक तो इसकी लाइफ और डेथ डोमेन काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और दूसरे इतने सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ही रहते हैं और इसके बारे में मालूम नहीं कर पाते। लेकिन यह दोनों माउंटेन पीक नकली हैं, हालांकि बड़े बड़े कल्टीवेटर इसे सेंस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर आलसीर यहाँ यह सब सोच ही रहे होते हैं और वो खुश भी थे। और यहाँ दूसरी तरफ फेंगली वांगली भी अपने मन में कहता है कि यह सब कुछ तो एंशियंट गॉड टूसी की मेमोरी की वजह से मैं जान पाया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो सेम फॉल टू
फॉल्स एंड ट्रूथ है टेक्निक इस्तेमाल की थी, जो कि आपने कुछ ट्रेजर को बनाने के लिए किया था। साथ ही साथ यहाँ पर वांग ये अपने मन में कह रहा था कि अच्छी बात तो यह है कि आलसी ने जो कॉन्शियसनेस के अंदर से गया था वो एंशियंट गॉड मेमोरी को डिटेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर वांगली यह सब सोच रहा था, तभी अचानक वह देखते हैं कि आलसी यहाँ से गायब हो चुके थे और वो वांगलिंग को नीचे की तरफ व्हाइट माउंटेन पर छोड़ देते हैं। साथ ही साथ आलसी वांगलिंग से कहने लग जाता है कि टेलीपोर्ट करके वो इस माउंटेन के नीचे पहुंच जाता है और यहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हें यहाँ पर कुछ सीढ़ियों को चढ़कर आना है। जो सीढ़ियाँ टोटल 100 सीढ़ियाँ हैं, क्या तुम इन सीढ़ियों में चढ़ पाओगे? और यह तुम्हारी किस्मत को डिपेंड करेगा, क्योंकि उन सीढ़ियों को वो इमोर्टल शटरिंग है ग्राउंड के नाम से जाना जाता है और जिन्हें कोई भी कल्टीवेटर इतनी आसानी के साथ पार नहीं कर सका। लेकिन अगर वांगलिंग तुमने खुद को साबित कर दिया तो तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम है मैं दूंगा। जो सुनकर तो वांगलिंग धीरे धीरे उन्हें इमोर्टल शटरिंग है ग्राउंड है इस प्लेयर्स की तरफ बढ़ने लग जाता है और इसी सीन में हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।